और मोदी सरनेम केस में राहुल गांधी के लिए फैसले की घड़ी है। सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त जज साहब बैठ चुके हैं फैसला सुनाने के लिए। सुप्रीम कोर्ट में आदेश की कॉपी लिखी जा रही है। ये इस वक्त की बड़ी जानकारी सामने आ रही है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने महेश जेठमलानी से यह पूछा कि वो ये जानना चाहते हैं कि आखिर इस मामले में अधिकतम सजा क्यों हुई। अदालत ने अधिकतम 2 साल की सजा क्यों दी। अगर कुछ महीने या 2 साल से कम होते तो राहुल गांधी की सांसदी ना जाती, उन्हें अयोग्य नहीं ठहराया जाता। ये सवाल किया गया महेश जेठमलानी से और महेश जेठमलानी का जवाब था कि राहुल गांधी ने पहले भी इस तरह का बयान दिया है। राफेल मामले का उन्होंने जिक्र किया, जो एक नारा दिया गया था राहुल गांधी की तरफ से, उसका उन्होंने जिक्र किया और हैबिचुअल ऑफेंडर बताने की कोशिश महेश जेठमलानी की तरफ से की गई। ये देखिए राहुल गांधी पर सुप्रीम कोर्ट में जो दलीलें सामने रखी गई वो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं। शिकायतकर्ता यानी पूर्णेश मोदी ने अपना सरनेम बदला, उनका असली सरनेम मोदी नहीं है, यह कहा राहुल गांधी के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने। ये बड़ी बातें आज अदालत में देखने को मिली बहस के दौरान और अब सुप्रीम कोर्ट अपना आदेश सुना रहा है। राहुल गांधी की याचिका के बाद इस वक्त जज साहब फैसला पढ़ रहे हैं। दोनों पक्षों की बहस पूरी हो चुकी है, फैसला पढ़ा जा रहा है और जैसे ही कोई बड़ी जानकारी निकलकर सामने आती है सुप्रीम कोर्ट के आदेश से जुड़ी, वो हम आपको देंगे। इससे पहले बहस के दौरान क्या क्या जिक्र हुआ वो हम आपको दिखा रहे हैं। और देखिए महेश जेठमलानी ने क्या कहा। जो शिकायत करता है पूर्णेश मोदी, उनके वकील, राहुल के भाषण की कॉपी चुनाव आयोग के पास है। तो इस वक्त हम आपको बता रहे हैं कि क्या क्या आर्गुमेंट्स रखे गए। 15 मिनट का भाषण है सीडी नंबर 2 में। मोदी सरनेम की टिप्पणी, इसको लेकर जो बात है वो कही गई। इस बीच जस्टिस गवई की तरफ से जो बात रखी गई, एक व्यक्ति संसदीय क्षेत्र से चुना गया है, ये जज साहब की तरफ से जो टिप्पणी की गई है, कहा गया अधिकतम सजा से उसका प्रतिनिधित्व खत्म हो गया है। ये जस्टिस गवई की तरफ से कहा गया। ट्रायल कोर्ट ने 2 साल की अधिकतम सजा क्यों दी, ये सवाल भी अपने टिप्पणी में रखा है जस्टिस गवई ने। कितने नेताओं को याद होगा उन्होंने पिछले भाषण में क्या बोला है। तो बता दें राहुल गांधी की याचिका पर इस वक्त जो फैसला है वो पढ़ा जा रहा है। बहस पूरी हो चुकी है सुप्रीम कोर्ट में। दोनों पक्षों ने अपनी अपनी दलीलें, आर्गुमेंट्स रखे हैं। मोदी सरनेम केस में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आदेश सुनाया जा रहा है और इस वक्त जज साहब राहुल गांधी की याचिका पर फैसला पढ़ रहे हैं। दोनों पक्षों की जो दलील है वो हमने आपको दिखाई और साथ ही क्या कहा गया है जस्टिस गवई की तरफ से, यह भी हम आपको बता रहे हैं। हाईकोर्ट का फैसला दिलचस्प है। गुजरात हाईकोर्ट का यह जिक्र किया गया। फैसले में बताया कि एक सांसद को कैसे बर्ताव करना चाहिए। तो जस्टिस गवई की तरफ से ये जो टिप्पणी है वो सामने आ रही है। एक व्यक्ति यहां पर यह भी है करुणा कि यह भी कहा गया है महेश जेठमलानी की तरफ से, यानी याचिकाकर्ता पूर्णेश मोदी के जो वकील हैं उनकी तरफ से यह कहा गया है कि दरअसल राहुल गांधी बिना सोचे समझे बयान देते हैं। हैबिचुअल ऑफेंडर उन्हें बताने की कोशिश की गई महेश जेठमलानी की तरफ से। और इससे पहले जो नारा दिया गया था राहुल गांधी की तरफ से, उसका जिक्र करते हुए यह बताया गया कि उसके लिए सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने माफी मांगी थी। पीयूष पांडे हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। पीयूष, जानकारी सामने आ रही है कि मोदी सरनेम केस में जज साहब फैसला सुना रहे, क्या बड़ी बातें निकलकर सामने आई हैं फैसले के बारे में? जी समीर, देखिए अभी सुप्रीम कोर्ट की ओर से इस मामले में फैसला लिखाया जा रहा है। जस्टिस BR गवई फैसला लिखा रहे हैं और जो ट्रायल कोर्ट की ओर से इस मामले में 2 साल की अधिकतम सजा दी गई, उस पर सवाल सुप्रीम कोर्ट की ओर से उठाया गया है। और हाई कोर्ट ने जो टिप्पणी की थी कि किस तरह से किसी सांसद को अपना व्यवहार करना चाहिए और उसे भाषण किस तरह से देने चाहिए, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक अपने फैसले में उस चीज़ को दर्ज किया है जो फैसले में लिखा गया था निचली अदालत की ओर से और हाई कोर्ट की ओर से। और अभी ये फैसला लिखाया जा रहा है। मैं अभी थोड़ी देर में आपको स्पष्ट कर दूंगा कि राहुल गांधी को राहत मिल रही है या फिर नहीं। लेकिन संभावना क्या कहती है पीयूष, क्योंकि देखिए दोनों ही पक्षों की ओर से अपनी अपनी बात रखी गई है। जस्टिस गवई ने भी कहा है। इस वक्त आपको क्या लग रहा है, राहुल गांधी को राहत मिलती हुई नजर आ सकती है या नहीं?
देखिए, इस मामले में जब तक आदेश पूरा नहीं हो जाता तब तक मैं स्पष्ट तौर पर नहीं कह सकता कि संभावना क्या बन रही है। आप मुझे कुछ क्षणों का वक्त दें, मैं आपको इस बारे में स्पष्ट कर दूंगा कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश क्या है। पीयूष, क्या फैसला आ गया है? क्या ताजा अपडेट आपके पास क्या आ रही है सुप्रीम कोर्ट से? और देखिए, बड़ी खबर आ रही है, सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की सजा पर रोक लगा दी है। ये एक बहुत बड़ी अपडेट, जिस आदेश का जिक्र हमारे सहयोगी पीयूष पांडे कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट से और जज साहब के रुख से जिसके संकेत मिलते हुए नजर आ रहे थे, अब वो फैसला, वो आदेश हमारे सामने है। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की सजा पर रोक लगा दी है। ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। मानहानि केस में राहुल गांधी की सजा पर रोक का सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। तो देखिए, बहुत बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की सजा पर रोक लगा दी है। सबसे बड़ी अपडेट है और इससे यही समझ में आ रहा है कि राहुल गांधी को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल की सजा पर रोक लगा दी है। मोदी सर ने मामले में राहुल गांधी को बड़ी राहत मिली है। पीयूष हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए। पीयूष, जल्दी से अपडेट दीजिए, क्या क्या हुआ कोर्ट में, क्या कहा गया इस पूरे मामले को लेकर? जी बिल्कुल अंजलि, देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को बड़ी राहत देते हुए जो 2 साल को उनकी सजा सुनाई गई थी और उन्हें दोषी करार दिया गया था, तो दोषी करार दिए जाने के खिलाफ वो यहाँ पर आए थे ताकि उनकी जो संसद सदस्यता है वो बहाल हो सके। अब उनकी संसद सदस्यता बहाल हो जाएगी और सुप्रीम कोर्ट ने दोष सिद्धि पर सीधे तौर पर रोक लगा दी है और इस मामले में निचली अदालत और हाई कोर्ट के जो आदेश हैं उन पर भी सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया है। और इस मामले में अब राहुल गांधी को बड़ी राहत मिल गई है क्योंकि अब उनकी संसद सदस्यता बहाल हो जाएगी। इससे पहले उनके 2024 में चुनाव लड़ने पर भी और उसके आगे समय, यानी क्योंकि 6 साल का वक्त होता है, अगर किसी को 2 साल या 2 साल से अधिक सजा मिलती है तो 6 साल का वक्त होता है, तब तक वो चुनाव नहीं लड़ सकता। तो ऐसी स्थिति में अगर रोक नहीं लगती तो राहुल गांधी 2024 का चुनाव नहीं लड़ पाते और अब उन्हें ये राहत मिल चुकी है, तो अब वो 2024 का चुनाव भी लड़ पाएंगे और अपनी पार्टी का नेतृत्व भी कर सकेंगे, जो कि लगातार उनकी ओर से ये स्पष्ट किया जा रहा था कि वो एक पार्टी के नेता हैं और उन्हें इस मामले में चूंकि भाषण दिया गया था और उनका इरादा नहीं था, तो ऐसी स्थिति में उन्हें राहत मिलनी चाहिए और वो राहत आज सुप्रीम कोर्ट की ओर से मिल गई है। बिल्कुल पीयूष, और इस बीच देखिए तस्वीरें आने भी शुरू हो गई। हमने आपको तस्वीरें भी दिखाई। जैसे ही राहुल गांधी की दोष सिद्धि पर रोक लगी है, इसके बाद कांग्रेस दफ्तर की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे थे। वहां पर जश्न का माहौल है।